आंसू निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं आंखों से। ठीक हो, डन हो। भाई उस्मान भाई, इजी इजी। यार आमिर, मैंने तुमसे अभी कहा ना, कॉल पे भी कहा मैंने यार, मैं तुझ पे पैसे मार के फेंक, लेकिन यार तूने बोल भाई, तू बोल। मुझे मैं शर्मिंदा हूँ, मैं यकीन कर। यार मुझे तुझे गले लगाना है बस। मैं आता हूँ, तू बता कहाँ मिलना है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए। मैं सिर्फ 2 पैसों के लिए तेरे से मुंह मोड़ गया। मुझे बहुत लगन हो रही है तेरे से मिलने की। आई लव यू मेरे भाई। आई लव यू टू मेरे भाई। ऐसे दोस्त भी होते हैं, आज पता चला है। क्या मेरा वक्त नहीं पता तुझे? तो मेरे भाई, तुम जब परेशान थे, मुसीबत में थे, तभी तो तुम्हारे में ही काम आया ना यार। तुम्हारे अपने तुम्हारे काम आए, तुम्हारे सगे तुम्हारे काम आए यार। तुम ये उल्टी बात मुझे कह रहे हो यार। तुम्हें इस बात में शर्म नहीं आई? तुम्हें ये अल्फाज बोलते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने सोचा नहीं मैं किससे ये बात कहने लगा हूँ अब मैं? बस बस उस्मान, बस बस। तू पैसों के लिए ही कर रहा था, अब तुझे पता चल गया। आमिर सेट हो गया ना, तू पैसों के लिए कर रहा था बस। मुझसे आज तक लोग पूछते हैं वो तेरा दोस्त कहाँ है यार, वो तेरा जिगरी दोस्त था, बचपन का दोस्त था, कहाँ है वो? क्या क्या मुंह दूं, क्या क्या बताऊं? तू कहीं 4 दोस्तों में बैठ के उस्मान पैसों का तगाजा करने के लिए तो नहीं बुला रहा। अस्सलाम वालेकुम जवानों, एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मेरे बराबर में आप लोग देख रहे हैं कि कौन सी शख्सियत बैठी है। अब तुम सबको पता है कि आजकल भाई का कंटेंट चल रहा है सुलह वाला। पहला रोजा हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आज दूसरा रोजे की सहरी होगी और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:25 और हम कराची के होटल की वाइब एंजॉय कर रहे हैं। अब ये करते हुए हम चाय शाय पी रहे थे आफ्टर पॉडकास्ट। बहुत जल्द पॉडकास्ट भी आने वाला है उस्मान भाई के साथ। हम आपको आमिर भाई से भी मुलाकात, आमिर लियाकत हुसैन से भी करवाएंगे उस पॉडकास्ट में। हम जरा कुछ बात कर रहे थे, चाय शाय पी रहे थे, तो अचानक उस्मान भाई ने जिक्र करते हुए बताया कि मेरा एक पुराना दोस्त है जो मुझसे नाराज है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर मंगवाया अपना सेटअप, लाइट शाइट, कैमरा शैमरा। मैंने कहा मंगवाओ जुबैर भाई, लगाओ, फिर आज उस्मान भाई की सुलह करवाते हैं। उस्मान भाई डरे हुए तो नहीं है ज्यादा? नहीं, डरा हुआ नहीं हूँ सुहेब भाई। मसला ये है कि यार वो दोस्त तो मेरा बड़ा मेरे दिल के करीब दोस्त तो नहीं कहता मैं उसे, हमेशा अभी भी उसे अपना भाई समझता हूँ, कहता हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ बचपन गुजारा, उसने मेरे साथ बचपन गुजारा। हमने वो जिंदगी की हर तकलीफों को देखा भी है, खुशियों को एंजॉय भी किया है, हर मौसम को भी हमने देखा है ना। ठीक है, सर्दी, गर्मी और धूप, छाँव, हर चीज हमने वो वक्त भी देखा। बेचारे के पास चप्पल टूट जाती थी तो वो वक्त भी देखा है। और हमने अगर वो इस वक्त मेरी वीडियो देख ले, यकीनन देखेंगे वो। तो सुहेब भाई, मैं तुम्हें याद है ना यार, जब हम लोग घर में बैठ के मेरे घर में आते थे, पुलाव बनवाते थे, हम साथ खाना खाते थे, फिर उसके बाद आप मेरी वालदा से कहते थे कि अम्मी भाई उस्मान से कहें कि इस तरीके से मुझे कुछ दे दे। तो आप अम्मी भी आपको चीजें देती थी, याद तो आपको होगा। मैं वो बात रिमाइंड नहीं करवाना चाह रहा सुहेब भाई, लेकिन माँ बेटे और हमारे स्कूल जो लाइफ होती ना, जो हमारी जो जिंदगी है, वो इतनी हसीन हुआ करती थी। मैं क्या बताऊं, वो जिंदगी अब सिर्फ एक फितने की वजह से। हाँ, मसला तो बताएं जरा, क्या हुआ था? भाई मसला ये हुआ था सुहेब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्कूल भी साथ रहे, कॉलेज भी साथ रहे, फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक भी हम लोग साथ गए। और फिर मसला ये हुआ कि सुहेब भाई उसके जहन में अल्लाह ने एक चीज डाली कि अपने हालात को सुधारा जाए। उसने एक फैसला किया कि बिजनेस करूं। तो उस वक्त मैंने अपनी वालदा से, वालिद साहब से रिक्वेस्ट की, और कुछ मेरे पास भी पैसे जमा थे, क्योंकि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी कुछ इन्वेस्टमेंट जमा हुई भी थी मेरी। तो मैंने उठा करके तकरीबन ऑलमोस्ट कोई वो तकरीबन 11-12 लाख रुपए उस वक्त उसे मैंने दिए। और मैंने कहा कि मेरे भाई, दोस्त भी नहीं कहा, मैंने कहा मेरे भाई परेशान ना हो, ये पैसे कोई वक़्त नहीं रखते, रिश्ते वक़्त रखते हैं। मतलब पैसों की लेन देन में नाराजगी हो गई बस अब हुआ ये कि कुछ तकरीबन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ,
तो वालदा के इंतकाल के बाद जाहिर सी बात है हालात कुछ थोड़े से ख़राब हुए, तो मैंने उसे कॉल की। मैंने कहा यार वो इसी तरीके से अम्मी का इंतकाल हो, तुम आए भी नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई कि मुझे अब ज़रूरत है, सही है ना। अब अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल कर दिया कि अब तुम तकरीबन 11-12 लाख के पता नहीं कितने अल्लाह ने तुम्हें नवाज दिए माशाल्लाह से, अब तुम वेल सेटल, तुम्हारे पास गाड़ी भी है। इन शॉर्ट आपने अपने पैसों का तकाजा किया। तकाजा किया। अब वो हुआ ये कि वो तकाजा करना ऐसा हो गया सुहेब भाई, क्या वो जवान जो है मेरा फोन ही नहीं उठाता। आपने लास्ट टाइम कब कोशिश की उन्हें मनाने की? यार अभी रमजान करीम से तकरीबन कोई 12-13 दिन पहले मैंने की, क्योंकि मेरी हमेशा की आदत रही है ना कि मैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अजीज कारिब को मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का दिल आजारी हो या कुछ हो, मैं उनसे माफी वक्तन फवक्तन मांगता रहता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है, अब आप आ गए हैं मेरे फ्रेम में मेरे साथ, तो आपको ये तो पता ही है ना अब हमने आगे क्या करना है। सुहेब भाई पता तो है, लेकिन यार वो मुझे उम्मीद नहीं है भाई। अरे उम्मीद देखें, अल्लाह ताला के काम वहाँ होते हैं जहाँ आदमी उम्मीद छोड़ देता है। अल्लाह पे भरोसा बंदे को हो ना। देखें, दोस्त है आपका, बचपन का दोस्त है उस्मान भाई, क्या पता आज इस कॉल में जो आप अभी मिलाएंगे, इंशाल्लाह मिलाएंगे ना, कोशिश करता हूँ यार मैं। सुहेब भाई मुझे नहीं लगता यार वो। अरे मिलाएं, अल्लाह खैर रखे। जो कॉल आप मिलाएंगे, देखें हो सकता है उस कॉल में कोई अल्लाह ताला ऐसी तासीर दे दे, अल्लाह ताला कोई आपकी जबान से ऐसा जुमला कहलवा दे तो इस बंदे के दिल में उतर जाए यार। सुहेब भाई मसला ये है कि वो कॉल ही नहीं उठाता, मेरा नंबर देख के शायद उसने ब्लॉक कर दिया है कि उसे लगता है कि मैं उससे पैसे मांगूंगा यार। सबसे भाई पहले मुझे पैसे नहीं चाहिए यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं सुहेब भाई, मैं क्या बताऊं खुल के यार, मुझे पैसा नहीं चाहिए अच्छा यार। उस्मान भाई मुझे एक बात बताएं, आप दिली तौर पे इस बात के लिए मुतमईन हैं, आप एग्री करते हैं कि आपने वाकईतन माफी मांगनी है, दोस्त वापस चाहिए या पैसे वापस चाहिए? यार मुझे मेरा दोस्त चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा बचपन का प्यार चाहिए, मुझे मेरा बचपन का साथ चाहिए, मुझे वो बचपन चाहिए जिस बचपन में बैठ के हम बातें किया करते थे, जिस बचपन में बैठ के हम चीजें खेला करते थे, जिस बचपन में हम लोग ऊंट की सवारी किया करते थे भाई, सीढ़ियों पे गोली वाले झूले भी झूलते हाय हाय थे। भाई हमारा बचपन ऐसा था। बस फिर हम टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे, बिस्मिल्लाह करें, कॉल मिला। सुहेब भाई मेरे फोन से नहीं उठाएगा यार वो। अरे यार यकीन करें, आप लोगों की ऑडियंस के सामने मैं कह रहा हूँ सुहेब भाई, मैंने उसे बेइंतहा ट्राई किया, और यकीन करें इस मरतबा रमजान में मेरा ये था कि इस मरतबा मैं रमजान शरीफ जो है ना उसके साथ थोड़ा स्पेंड करूँ, ताकि मैं उसको सुनूं सही यार क्या। ये आपका भाई बैठा हुआ है, आप अपने यार के साथ रोजे रखेंगे इंशाल्लाह, जाएं। मैं अल्लाह के भरोसे आपको ये आवाज दे रहा हूँ भाई, इंशाल्लाह मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ। मैं अपने फोन से मिला दूं? मिला दे। हाँ अपने फोन लाए, नंबर निकाले, नंबर लाए। एक सेकंड, ये बस माइक पकड़े, मैं जरा जैकेट बंद कर लूं, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। मैं आपको अभी निकाल कर दे देता हूँ भाई उसका नंबर, क्योंकि मेरा जो है वो फोन नहीं उठाता। लाइन माइक मुझे दे दीजिए, आप प्लीज नंबर निकालें। चलो भाई नंबर मिलाएं, दिखाइएगा मुझे टाइल। एक मिनट, ये लें, सिम 1 से मिलाइएगा। ओके आमिर आमिर नाम है आपके दोस्त का? हाँ भाई क्या करें यार, आमिर तुम मुझसे नाराज हो गए हो ना सिर्फ पैसों की वजह से। यार यकीन करो, तुम्हें जिस वक्त मैंने तुम्हारी हेल्प मैंने नहीं की, मैंने अपने भाई की, समझे अपने भाई का मैंने साथ दिया, लेकिन मेरे भाई आज अल्लाह आपका भाई वापस देगा आपको इंशाल्लाह। फोन मैं पकड़ूंगा, ठीक है, और आप बात कीजिएगा। अननोन नंबर उठा लेते हैं, ये देखते हैं भाई, अल्लाह मालिक है, उठाना तो चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, आमिर बात कर रहे हैं? हाँ आमिर बात कर रहा हूँ। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले आपको, आपके घर वालों को रमजान करीम बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक आपको। मैं आपको बताता हूँ मैं कौन। आप ये बताएं सर, आपने अपने एक दोस्त का फोन नहीं उठाया काफी टाइम से। कौन सा दोस्त? कैसा दोस्त? आपका एक दोस्त है उस्मान, जो आपके साथ बचपन से रहा, स्कूल साथ पढ़े, गर्मियां सर्दियां एक साथ देखी, कॉलेज एक साथ गए, यूनिवर्सिटी एक साथ गए। बोल उस्मान, मुझे पता है तू पैसों के लिए फोन कर रहा होगा। पैसे याद है तुम्हें? बिल्कुल याद है। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठाते फिर? मोबाइल चेंज करा तो नंबर चेंज हो गया भाई। भाई अगर मोबाइल चेंज किया है तो नंबर चेंज हो गया, तो भाई मेरा नंबर तो आपके पास था ना, आपकी जीमेल में होगा मेरा नंबर। आजकल तो जीमेल में नंबर सेव होते हैं यार। डेटा चली गया भाई, मेरा फोन स्नैच हुआ तो डेटा चले गया। अल्लाह आपके लिए आसानी करे, मेहरबानी करे। मुझे पता तू पैसों के लिए ही बोल रहा होगा, बस इसके अलावा और तेरे पास कोई बात नहीं है। अच्छा, आज से 10 साल पहले जब वालदा का इंतकाल हुआ, मैंने आपको फोन किया, मैंने आपको बताया मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तुम आए भी नहीं,
और तुमने आकर के ज्यादा अफसोस भी नहीं किया उस माँ का जिस माँ ने तुम्हें अब मेरी तरह अपना बेटा समझा तुम्हें, और तुम्हारा हर जगह पे साथ दिया। और किस तरीके से मेरे वालिद साहब से अम्मी ने कह के पूरी रिक्वेस्ट करके मैंने भी उसमें पैसे मिलाए, अम्मी ने भी अपनी जो जमा पूंजी रखी हुई थी वो भी मिलाई, और तुम्हें तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसे दिए। तो हाँ पैसे दे देंगे, क्या हो गया, कोई मसला जरूरी है? बात आमिर पैसों की नहीं है मेरे भाई, फिर तुमने पैसों के लिए तो फोन करा है, पैसों के लिए मैं फोन कर रहा हूँ। फिर किस लिए करा है आपने? मुझे पैसे पे लानत भेजता हूँ, ऐसे पैसे पे मैं लानत भेजता हूँ मेरे भाई। जो पैसा फितना हो, सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए तुमसे मैंने पूछा। अल्लाह ने तुम्हारे दिन फेरे, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, एक एक चीज है, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अगले बंदे ने जिस तरीके से मेरी बंद मुट्ठी हेल्प की, कर्ज हुस्ना दिया, क्या तुम्हें वो बंदा याद नहीं रहा? कि उसकी फैमिली याद नहीं रही? तुम्हें उससे पैसे रिटर्न नहीं करने थे? मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए उस्मान, तेरा फोन नहीं उठा सका। यार शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होता भाई, सब कुछ पैसा नहीं होता। ये बात मेरे भाई मैं यही कह रहा हूँ, सब कुछ पैसा नहीं होता। अच्छा बोल, अभी बोल क्या करना है? अगर तुम कह रहे हो बात पैसे की नहीं, तो भाई मुझे जरूरत है इस वक्त पैसे की, ठीक है ना? और मैं तुमसे कोई सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कोई कर्ज नहीं मांग रहा, मैं अपनी दी हुई रकम तुमसे मांग रहा हूँ। अरे भाई रकम आपको मिल जाएगी उस्मान भाई, आप वो दोस्ती भी देखो, आप हम बचपन में साथ रहे हैं, साथ मेरे प्यारे भाई आपको दोस्ती ही का मैं बता रहा हूँ। आपने मतलब इस तरीके से हम मेरे भाई ये दोस्ती और ये प्यार ही है कि मैं अभी तक सब्र कर रहा हूँ, और मैं अपनी ही पैसों के लिए, अपनी अमाउंट के लिए तुमसे भीख मांग रहा हूँ यार। ये कहाँ का इंसाफ है मेरे दोस्त, मेरे भाई? भाई मिल जाएंगे आपको पैसे, मिल जाएंगे। आप पैसे कब मिलेंगे पैसे, मुझे ये बताएं। मिल जाएंगे आपको पैसे। टाइम बताएं, डेट बताएं मुझे। मिल जाएंगे आपको पैसे। आज दे रहे हो पैसे? तो अपनी बचपन के भूल गया, स्कूल क्लास फेलो भूल गए, कॉलेज साथ पढ़े भूल गया सारी चीजें भाई, सिर्फ पैसा ही याद है तुझे? भाई मैं कुछ नहीं भूला, मुझे एक एक वक्त याद है, मैं याद कर रहा हूँ तुम्हें। आपने तो कहा मैंने पैसों के लिए नहीं, मैंने तुम्हें ही तो इसीलिए तो कॉल किया, तुम्हें लगा ना पैसों के लिए, इसीलिए मैंने पैसे सुनाए। उसको ये मत दिखाएं कि आप पैसे मांग रहे हैं, वो फिर वो दोस्ती वाली बात नहीं रहेगी ना, वो सोचेगा इसने तो पैसों के लिए कॉल किया, थोड़ी इज़हार मोहब्बत भी करें। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें सब चीजें याद है ना, मैं तुम्हें इसीलिए मैंने फोन किया कि ताकि तुम्हें एक चीज मैं रिमाइंड करवाऊं, बताऊं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता भाई, दोस्ती भी बहुत कुछ बड़ी नेमत होती है अल्लाह की। अच्छे दोस्त होना ये मुकद्दर से मिलते हैं, और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यार मुश्किल हो जाएगा अभी तो मिलना। क्यों मुश्किल हो जाएगा? जब दिल ही नहीं मिलते तो मिलके क्या करेंगे, मुझे बताना। चलो एक काम करते हैं, मैं पैसे पे लानत भेज देता हूँ, फिर मिलोगे? देख फिर बोल रहा हूँ, पैसे की बात के पीछे ही मिलना चाह रहा है तू मुझसे। अगर मैं तुमसे तुम्हारे लिए मिलना चाह रहा हूँ तो फिर तुम्हें पता है मैं इस वक्त में तुमसे मैं गारंटीड कह रहा हूँ, मैं पैसे पे लानत भेज दूंगा। मुझे जरूरत है, सख्त जरूरत है, लेकिन फिर भी तुम्हारी दोस्ती की खातिर सिर्फ तुम्हारे सदके ये सारे पैसे छोड़ दूंगा। ये इतना बड़ा दिल तुम्हारा भी नहीं होगा कभी, तुम किसी पे चारे ना छोड़ो। मैं तकरीबन 11 से 12 लाख रुपए की अमाउंट तुम पे वार कर फेंक दूंगा, और ना फेंकूं तो फिर बोलना। अरे यार उस्मान इतनी बातें क्यों कर रहा है यार इससे बढ़ के तुम्हें और क्या दोस्ती का सबूत दूं अब मैं? तेरा दिल ही नहीं मिलता ना मुझसे यार, बात सारी है। क्यों नहीं मिलता दिल? मिलके तुझसे क्यों नहीं मिलता? जब मैं तुमसे इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ मुझे पैसे नहीं चाहिए, हालांकि मुझे जरूरत है, फिर भी नहीं चाहिए पैसे, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं चाहिए? अब तुझे याद आ गई बचपन की दोस्ती? जब मैं क्या बोलूं मैं? नहीं ये बातें सारी मुझे कहनी चाहिए तुमसे आमिर। अब तुम्हें अभी मैंने कहा ना तुमसे, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, मुझे मेरा पुराना दोस्त चाहिए जिसके साथ मैंने पल गुजारे, जिसके साथ मैंने अपना बचपन गुजारा, जिसके साथ मैंने अच्छा बुरा वक्त गुजारा, मुझे वो दोस्त चाहिए। जिसके साथ मैंने ईदें बनाई मुझे मेरा वो दोस्त चाहिए। जिसे मैंने अपने कपड़े दिए, मुझे वो दोस्त चाहिए। जिसके मैं गले लग करके अपनी सारी बातें कहता, मुझे वो मेरा दोस्त चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए यार। तू सारी बातें तो मुझे जताए जा रहा है,
क्या कह रहे हो? दोस्त चाहिए, ऐसे दोस्त चाहिए, मतलब इतने, मतलब पैसों के लिए तुमने मुझसे मुंह फेर लिया। यार मेरी ऐसे बात नहीं सुनो। कि मैं परेशान था, मैं किस हाल में था, कैसा था, क्या मेरा वक्त नहीं पता तुझे? तो मेरे भाई, तुम जब परेशान थे, मुसीबत में थे, तभी तो तुम्हारे में ही काम आया ना यार। तुम्हारे अपने तुम्हारे काम आए, मैं मानता तुम्हारे हूँ सगे तुम्हारे काम काम आया, आए। मैं मानता यार हूँ, तुम मैं ये उल्टी मानता बात हूँ, मुझे मेरे कह रहे हो काम यार। आया। तुम्हें इस बात में शर्म नहीं आई? तुम्हें ये अल्फाज बोलते तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं मानता तुमने हूँ सोचा उस्मान, नहीं मेरे मैं दोस्त किससे तू ये मेरे बात बहुत कहने काम लगा हूँ अब आया। मैं? जब तुम परेशान थे, जब फाकों में थे, जब कितनी परेशानियों में थे, उस वक्त मेरे माँ बाप भी तुम्हारे काम आए ना, मैं ही तुम्हारे काम आया ना यार। उसे कहा मैं जता नहीं रहा, तुम्हें याद दिला रहा हूँ उसे। मैं तुम्हें जता नहीं रहा, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ याद दिलवा रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा छोड़ छोड़, गुस्सा नहीं कर, गुस्सा नहीं कर, छोड़। बात गुस्से की तुझे नहीं है। वो याद है, वो हमने जब साथ बैठ के अंडा पराठा खाया था, याद है? वो मेरे भाई आखिरी अंडा पराठा खाया था मैंने। हाँ याद है तुझे? मुझे बिल्कुल याद है, और बिल भी मैंने ही दिया था, आप तो निकल लिए थे। देख, यहाँ भी पैसों की बात आ गई। बात देख, कैसे? कर दी देख ना। यार आमिर, मेरी बात देख, सुन। सब पैसा ही है, दिल नहीं साफ तेरा। मैं फिर बोल यार रहा हूँ, मैं तूने इस फिर वक्त, पैसों की बात करी। अगर तुझे फिर पता भी लग मैंने जाए दिया ना, था। मेरे पास अगर नहीं थे तुझे, पैसे, मेरे दोस्त। मेरी बात सुन मेरे भाई, तो मैं दे मेरे देता दोस्त पैसे। मेरी बात सुन। अगर तुझे इस वक्त पता लग जाए ना मैं इस वक्त किसके साथ हूँ, और मैं किसके सामने इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि तुझ पे से वो सारा पैसा वार के मैं फेंक दूंगा। मुझे नहीं चाहिए वो पैसा, मुझे सिर्फ तू चाहिए। मतलब तेरे को अब दोस्त याद आ गया? यार एक बात बता मेरे भाई, तू ऐसा नहीं था, तू ऐसा चेंज क्यों हुआ? बस तेरे दिल में फर्क आया ना, मेरे दिल ही नहीं करा तेरे से बात करने का। है आमिर, बता ना मुझे, तू इतना बदला क्यों? बस कुछ हालात ऐसे हो गए थे, कुछ चीजें ऐसी हो गई। मैं तेरा कर्जदार था, मेरे मेरे ऊपर बहुत एहसानात थे तेरे। अभी तूने वैसी बिल वाली बात बताई, लास्ट में अंडा पराठा खाया था तेरे साथ बैठ के, नहीं थे पैसे, खा लिया बैठ के, तूने फिर वही पैसों की बात यार मैं बताई। सिर्फ तुझे बता रहा था मेरे भाई कि मुझे ये भी याद है। खैर तेरा, तूने मेरा बहुत साथ दिया, पल पल साथ दिया, स्कूल में साथ दिया, कॉलेज में साथ दिया। तू मुझे अपने साथ लेके जाता था, लेकर आता था, हर चीज मुझे याद है तेरी, मैं मानता हूँ ये बात। लेकिन एक मैं कर्जदार क्या हुआ, और लोगों का कर्जदार हुआ। तूने मुझे मतलब इतने फोन करे यार कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं भाग गया कहीं। मेरे भाई मैं तुझे पैसों के लिए तू फोन तो नहीं दोस्त कर रहा था, था। तू तो दोस्त था, तू सफर कर अरे जाता। मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुन, मैं तुझे पैसों के लिए फोन नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए तुझे फोन कर रहा था। तू भाई तू किधर है? तू कहाँ घूम गया? तू शायद ये सोचता रहा कि यार मैंने उस्मान के पैसे लिए हुए हैं, मुझे वापस बस करने हैं। बस बस उस्मान, बस बस, तू पैसों के लिए ही कर रहा था। अब तुझे पता चल गया, आमिर सेट हो गया ना, तू पैसों के लिए कर रहा था बस। अगर मुझे ये होता कि तू पैसों के लिए नहीं कर रहा, दोस्ती के लिए कर रहा, मैं तेरा फोन उठाता। तो भाई तुझे वही थोड़ी आ रही थी यार, सही बोल मैं तुझे फोन कर रहा हूँ इसीलिए तो फोन कर रहा हूँ, तुझसे मिलने के लिए फोन कर रहा हूँ भाई। मैं तुझसे इतनी बड़ी बात दोबारा कह रहा हूँ यार, वो पैसे तुझ पे वार के फेंक दूं मैं, वार के फेंक दूं मैं तुझ पे पैसे। पक्की बात है? ये सच है तेरे दिल में, या इसको भी झूठ समझूं? भाई मैं जिस बंदे के सामने बात कह रहा हूँ ना, मैं उस बंदे के सामने वो अमाउंट मैं मुझसे वार के आज फेंक तक दूं। लोग पूछते हैं, वो तेरा दोस्त कहाँ है यार? वो तेरा जिगरी दोस्त था, बचपन का दोस्त था, कहाँ है वो? क्या क्या मुंह दूं, क्या क्या बताऊं? भाई ये इसके जवाब साथ तुम मिलवाऊं, दो ना उससे उन्हें कि मैंने अपने दोस्त के साथ क्या किया, मैंने अपने भाई के साथ क्या किया। मैं शर्मिंदा था, ठीक है, शर्मिंदा पैसे हो थे, कर्जदार था, मेरे हालात नहीं थे, मेरे पैसे भाई, रिटर्न करने आप था, शर्मिंदा जैसा थे, नहीं था। मैं आपको और शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए तो मैं फोन कर रहा था। भाई मिलो तो सही। भाई मैं एंड तक ये समझता रहा तू मुझसे पैसे मांग रहा है, और तू मेरे दो दोस्तों के पास मैसेज पहुंचा रहा है कि ये पैसे, बोला उन्होंने शायद मुझे गलत मैसेज दिया हो, क्या नहीं मुझे आइडिया। ये बीच के लोग ही होते हैं फितने, ये बीच के लोग ही होते हैं मेरे भाई फितने। तू बता क्या हुआ, खैरियत? तो अभी क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ये बताओ, मुझे तुमसे मिलना है, अभी मिल सकते हो? आप मेरा अभी मुश्किल हो जाएगा, मिल लूंगा, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, मिल लूंगा। लेकिन यार ये बस मैं शर्मिंदा हूँ तेरे से, क्या मिलूं भाई, मतलब तेरे सामने नजरें भी नहीं मिला सकता तुझसे यार। अच्छा मैं तेरा कर्जदार हूँ, मेरे मेरे ऊपर बहुत एहसानात है तेरे। अच्छा मेरी बात सुनो,
तुम कोई एक टाइम मुकर्रर करो, अभी तो नहीं, अब तुम कह तुम बिजी हो, कल मिल सकते हो, कल सहरी एक साथ करें या इफ्तार एक साथ करें। मैं तेरे लिए मिल लूंगा, मैं तेरे लिए कहीं से भी आ जाऊंगा, लेकिन किस मुंह से आऊं तेरे सामने है मुझे ये भाई बता तू दे। उसी मुंह से आ जिस मुंह से तू मेरा दोस्त था। इस चीज को अपने जहन से निकाल दे। तू कहीं चार दोस्तों में बैठ के उस्मान पैसों का तगाजा करने के लिए तो नहीं बुला रहा? यार मैं तुझे क्या बोलूं यार मेरे भाई, अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं क्या करूं, अपनी बेबसी पे हंसूं या रोऊं। मैं तुझे समझा समझा के थक गया भाई, तो देख, मुझे मैं पैसे बहुत नहीं खुश- चाहिए, मैं मैं तुझ पे बहुत वार खुश के भी हो फेंक रहा हूँ कि दूंगा। मेरा बचपन का दोस्त और मैं मुझसे अभी इस तरीके कहता से हूँ बात जिस कर रहा बंदे के है, साथ मैं बैठा बहुत हूँ खुश उस बंदे को मैं कह रहा हूँ कि लेकिन भाईजान पैसा नहीं है कुछ मैं पैसा। मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे मेरा दोस्त है। तू बोल बस बात कहाँ कर। मिलना है तेरे से, मैं मिल लूंगा। बता, हम- तू बता कहाँ मिलना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी जी बोले। अच्छा भाई, मेरा नाम है सुहेब अहमद और ठीक है। मेरा ना कंटेंट ही ये है, मैं एक यूट्यूबर हूँ। आई डोंट नो आपने देखा हो या नहीं देखा हो, हम ना करते ये है कि किसी की लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो हम उसकी सुलह कराते हैं। उस्मान भाई से भी रिसेंटली मेरी सलाम दुआ हुई है और बड़े अच्छे इंसान है। तो मुझे नहीं पता आप दोनों के मामलात आपस के क्या हैं, मैं सिर्फ उतना ही जानता हूँ जितनी अभी इस कॉल में आज आपने बात की है। हाँ तो मैं सिर्फ आपसे ये दरखास्त करना चाहूंगा, आमिर भाई ना, आमिर भाई, मैं सिर्फ आपसे दरखास्त करना चाहूंगा कि अगर यार कभी इस तरह फोन करे और वो मुंह से आपके जुमले कहे कि मैं जानी तेरे ऊपर से पैसे वार के फेंक दूंगा, उसके बावजूद भी अगर आप इस तरह समझ रहे हैं कि वो आपको कल बुला रहा है तो चार बंदों में बिठा के खुदा न खास्ता आपकी तजलील करने की गर्ज से बुला रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अपने बचपन के तकरीबन दोस्त हैं आप, अपने बचपन के दोस्त को आप ये समझें। और आंखें नम हैं इस वक्त आपके दोस्त की, और वो इस वक्त नम नहीं है बल्कि वल्लाही आंसू निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं आंखों से। ठीक हो, डन हो। तो मेरी आपसे भाई ब्रादराना दरखास्त ये है कि यारियां जो है ना, मौला अली अलैहि सलाम का फरमान है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ खून के रिश्ते ही वो हों जो एक दूसरे पे जान देते हो। उनकी बात का मफहूम मैं आपको पेश कर रहा हूँ। जो गैर खून होता है ना, वो भी आपका ज्यादा मुखलिस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे नहीं पता ये शख्स आपसे कितनी मोहब्बत रखता है, आप इनसे कितनी मोहब्बत रखते हैं, लेकिन आज ये वीडियो बन रही थी आपकी इजाजत है, हम ये वीडियो अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, इधर उधर। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह आपको जजा दे भाई। ये आपके भाई भी जो है, दोस्त भी जो है, खुद भी एक यूट्यूबर ही हैं, तो बड़ा ज़र्फ है इनका कि इन्होंने अपना ये केस इस तरह वीडियो में सॉल्व किया। नहीं तो आजकल लोग खास तौर पे यूट्यूबर्स अपना पर्सनल मैटर इस तरह डिस्क्लोज करते नहीं है। जी जी भाई इजी 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 उस्मान भाई, इजी करें आप, बात करें अब, इनको ये दर्द दें आप अपना, मैं भी इसलिए नहीं बोलूंगा। यार आमिर, मैंने तुमसे अभी कहा ना, कॉल पे भी कहा मैंने, यार मैं तुझ पे पैसे वार के फेंक, लेकिन यार तूने यार उस्मान तू रो क्यों रहा है? चुप चुप हो तू यार, तू भाई है मेरा यार। मेरे बचपन के मेरे दिन, हर चीज मेरी याद है। मेरा कोई वैसा दोस्त नहीं था तेरे अलावा, कोई मेरा दोस्त था। मैं समझ सकता हूँ। मैं तू बोल मुझे कहाँ मिलना है तेरे से? तू बोल भाई, तू बोल। मुझे मैं शर्मिंदा हूँ, मैं यकीन कर। यार मुझे तुझे गले लगाना है बस। मैं आता हूँ, तू बता कहाँ मिलना है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए। मैं सिर्फ 2 पैसों के लिए तेरे से मुंह मोड़ गया। आज शहरी में मिल यार, माफी चाहता हूँ मैं तेरे से। आज शहरी में मिल सकता है। मैं बिल्कुल तेरे से मिलूंगा। मुझे बहुत लगन हो रही है तेरे से मिलने की। आई लव यू मेरा भाई। आई लव यू टू मेरे भाई। ऐसे दोस्त भी होते हैं, आज पता चला है। बस मेरा भाई तू खुश रहे, आबाद रहे, शाद रहे। तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। अब मुझे लग रही है तुझसे मिलने की। तू मिल। मुझे आज एहसास हो गया मेरी गलती का, कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी 2 पैसों के लिए। मैं समझता था कि तू सिर्फ पैसे की बात करेगा, दोस्ती भूल जाएगा। आज मुझे एहसास हो गया, यकीन कर। तू आज भी मेरा भाई है उसी तरीके से। तूने रुला दिया, आज पता चला है दोस्त वाकई होते दोस्त। तू मिल, मुझे कहाँ बता कहाँ पे आना है। मैं अब रोए नहीं ना, अब थोड़ा जश्न बनता है, इजी हो जाए ना, आप हौसला करें प्लीज। अब कल का आप डिसाइड करें अपने यार के साथ और इनको बुलाएं, का इनवाइट करें, बेहतरीन से इफ्तारी या सहरी करें इनके साथ। अच्छा एक काम करो,
तुम एक काम करो, तुम कल इफ्तार पे आ सकते हो? हाँ मेरे भाई, मैं आ जाऊंगा। सही है। अब लगन नहीं हो रही, लेकिन मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब तुम हो रहा आओ, हूँ। मैं तेरे से अगर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर अच्छा लगे बच्चों को भी साथ ले आना, अगर हाँ। मुनासिब समझो। और ले आऊंगा। आज मैं आपकी मुलाकात में सुहेब से भी करवाऊंगा, जिसने आज इतना बड़ा ये काम किया है कि अल्फाज नहीं है मेरे पास यार। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी जबान मेरा मैं साथ आ नहीं दे रही जाऊंगा। मेरे भाई। मुझसे तो बात भी नहीं हो रही, यकीन कर। भाई इजी हो जाए। आमिर भाई, आमिर भाई, अल्लाह आपको जजा दे। परवरदिगार आप दोनों की तरह अल्लाह ताला हर मोमिन भाई में, हर इंसान में आपस में परवरदिगार हमेशा सुलह रखे। आमीन। कभी परवरदिगार दो इंसानों के दिलों को दूर होने न दे, और शैतान बदबख्त को अल्लाह पाक जहन्नुम वासिल करेगा इंशाल्लाह। आमीन। और अल्लाह ताला हमें शैतान से बचाए परवरदिगार, और हम कभी अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में, हमारे दिलों में परवरदिगार का दूरते आने से रोके। तो मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा कि आमिर भाई आप मिलें, और बल्कि मैं तो ये भी दरखास्त, सुहेब भाई कल आप हमारे साथ, हमारे पे इनवाइटेड है। मैं वादा नहीं करता, मैं वादा नहीं करता। असल में मेरी कुछ चीजें लाइनअप है, लेकिन अगर मैं ना भी हुआ, आप मुझे कॉल पे लीजिएगा, आपका भाई कॉल पे आपको ज्वाइन सुहेब भाई करेगा। देखें, अब ऐसे चलेगा। देखिए मैंने आप इतना मसरूफियत निकाल के अपनी पॉडकास्ट भी मैंने आपको दी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और ये भी दिया। हालांकि टाइम देखने अभी तकरीबन कोई 1:30 की तरफ जा मेरी जान, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, आई एम सो सॉरी। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं 110% पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप दोनों भाइयों के साथ बैठ के इंशाल्लाह इफ्तार फाइनल हुई है ना, इफ्तार इंशाल्लाह मैं करूँ। तो लेकिन अभी अच्छा, आपका नाम आमिर है ना? जी जी, आमिर। और ये जो हमारे शहजादे हैं, आपको अल्लाह पाक खुश रखे। आपने एक वो काम कर दिया है ये मैं सोच नहीं सकता था। अल्लाह आपको जजा दे। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है आमिर भाई, यकीन करें। ये सब कुछ, सारे काम परवरदिगार के, परवरदिगार ही इंसानों को जरिया बनाता है। अभी बस थोड़ा मूड यार इजी हो जाए प्लीज यार। उस्मान भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, मेरी जान इजी हो जाए। अच्छा मैं एक रिक्वेस्ट करूं, जरा आमिर लियाकत हुसैन, मेरी बात सुने आमिर भाई। जी जी जी, अब बोले, आपको बोले। आमिर लियाकत हुसैन आपसे मुखातिब होंगे, आपसे सलाम दुआ करेंगे, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आप लोगों की कल का मुलाकात का मुंतजर रहेंगे। बिस्मिल्लाह। अरे यार आमिर, हाँ हाँ, अब तुम्हें शराफत से आना है। बिल्कुल सही है। आऊंगा, यकीन कर। बच्चों तेरे को भी से साथ पहले लेके पहुंचा आना। आऊंगा मैं, बस तू जगह बता, तेरे से पहले वहाँ आऊंगा मैं। बस आई लव यू हो गया। सही है, चल मेरा भाई, अब तू भी रेस्ट कर। सहरी का टाइम होने वाला, थोड़ा रेस्ट कर, फिर सहरी कर, फिर इंशाल्लाह कल साथ जो है इफ्तार करते हैं अल्लाह की रहमत से। ठीक हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अपना ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। और शुक्रिया यार। भाई कलेजे को ठंड पड़ी है। अल्लाह ताला आपको जजा दे, परवरदिगार आप आपको भी। भाइयों में। आपको भी अल्लाह जज़ाए खैर दे। और जो आप ये काम कर रहे हैं ना, बिछड़े हुए दोस्तों को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को मिला रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। मेरे पास इलाही अल्फाज आमीन। नहीं है यार। सुहेब, जो आप काम कर रहे हो ना, आप वो काम कर रहे हो यार जिसकी हमें बहुत शदीद जरूरत है। लेकिन बहुत सारी चीजें चल रही हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारे शोज चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे कंटेंट चल रहे हैं। ये कंटेंट कहीं नहीं चल रहा। चलवा दिया अल्लाह ने। बस हमारे माशरे को इस चीज की जरूरत थी, अल्लाह ताला ने किसी ना किसी से काम लेना था। मैं परवरदिगार का मशकूर हूँ कि ये वाला काम मालिक ने मेरे हिस्से डाला, मखलूक को मखलूक से मोहब्बत करना याद दिलाने का। तो मैं अपने खालिक का हमेशा मशकूर रहूंगा, और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि मेरे खानदान पे मेरे मालिक के हमेशा एहसानात हैं, और ता कयामत रहेंगे कि मेरे मालिक ने मेरे खानदान में से एक बच्चा चुना, एक बंदा चुना अपना, और उस बंदे से परवरदिगार ने ये काम लिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। एक दफा आमिर लियाकत हुसैन के अंदाज में भाई को दुआ देने नाम लेके, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आमिर भाई की जिंदगी में, उनकी हयात में कराची आता और उनसे मुलाकात करता। लेकिन अगर मुझे ये शर्फ हासिल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आमिर लियाकत हुसैन के अंदाज में तो हम दुआएं समेट सकते हैं थोड़ी सी। बिल्कुल। सुहेब अहमद नाम है इसका मुकम्मल। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इल्म में, उम्र में वुसअत अता फरमाए, और ऐसा अल्लाह तुम्हारी जबान में तासीर दे आमीन जो कि जवानों के दिल में घर कर जाए, वो जवान बन जाए जिन जवानों की हमें जरूरत है। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे। आमिर भाई के अंदाज में एक आमिर भाई की नात भी हो जाए, एक आधा अशार मिलके पढ़ते हैं। तो वो आमिर भाई का कौन सा कलाम था? सोज़े दिल चाहिए, आता है आपको वो? या दूसरा कोई आता है उनका? दूसरा कोई मदीने की गली अच्छी, मदीने के, पढ़े मेरे साथ। दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं,
मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं, सबब ये है मेरे आका मेरे सरकार अच्छे हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। चाय पीते हैं, हम तो अपनी पर्सनल गपशप करने बैठे थे। देखें अल्लाह ताला के काम है, फिर अल्लाह ताला बंदों के गुमान में कुछ भी डाले, बंदा कहीं से कहीं निकल जाता है। जवानों थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ये वीडियो देखने के लिए तुम्हारा बड़ा शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। भाई कराची में है और कराची वाले जितना मुझसे प्यार करते हैं ना, आई लव यू मेरा कराची। या अल्लाह पाक मेरे कराची को बेहतरीन स्टेबिलिटी में ले आ परवरदिगार। कराची के लिए बहुत सारी दुआएं। मैं चाहता हूं मैं अपने कराची के जवानों से कितना बड़ा मीटअप करूं, मेरा 10,000 जवान सामने खड़ा हो और अल्लाह मुझे उन लोगों में चुने जो सामने खड़ा होकर 10,000 जवान को, 10,000 माओ के बेटों को ये हौसला देने वाला बने कि जवानों जिंदगी में कुछ भी हो जाए कभी कुछ नहीं होता, जो भी होता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होता है। इसी बेहतरीन सी बात के साथ अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जवानों, और इस अपनेपन के साथ कि तुम अपना इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह अल्लाह हाफिज।